हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज मैं आप सभी के लिए मैथ्स का टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी जो है वो होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में पता चलेगा। एंड कुछ क्वेश्चंस भी आप सभी की प्रैक्टिस के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है प्रोबेबिलिटी का मतलब आखिरकार होता क्या है। क्या आप सभी ने कभी टॉस करके देखा है? मीन्स आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, या फिर कभी कभी आपने खुद भी खेल खेल में क्या किया होगा कि जो कॉइन होता है, यानी कि जो सिक्का होता है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, ठीक है, ये जो सिक्के होते हैं उनमें से मान लो मैंने जो है 1 रुपये का सिक्का जो है वो ऊपर उछाला। ठीक है, ऊपर उछाल दिया। तो क्या आप सभी के मन में ये आता है कि अभी जो नीचे जब वो गिरेगा तो क्या चीज़ आएगी? मीन्स आपने रैंडमली उसे ऊपर उछाला और नीचे जो है क्या चीज़ आएगी? चाहे तो हेड आएगा, चाहे फिर टेल आएगा। सिक्का कितना उछाला? सिक्का हमने ओनली एक उछाला है। और आप सभी को पता है चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, जब वो उछल कर नीचे गिर रहा होता है उसी टाइम पे आप चूज़ करते हैं हेड और टेल में से कोई एक, है ना। और आपके सामने वाली जो टीम होती है वो भी उसमें से कोई एक चूज़ करती है। मानो मैंने चूज़ किया हेड और नीचे जब वो सिक्का गिरा तो आ गया टेल। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो टेल जिस टीम ने चुना है वो क्या करेगी, अब उसकी मर्जी चलेगी, यानी कि उसको मौका दिया जाएगा पूछने का कि आपको पहले क्या चीज़ करनी है, चाहे बैटिंग करो चाहे बॉलिंग करो। फिर क्या करते हैं, अपना अपना डिसाइड करते हैं कि नहीं हम तो पहले बॉलिंग करेंगे और बैटिंग करने की जो टर्न है पहले सामने वाली टीम को दे देते हैं। तो कुछ ऐसा होता है क्रिकेट में, है ना। अभी हम सभी क्रिकेट मैच की तरफ पहुंच गए थे। वही सेम चीज़ प्रोबेबिलिटी के अंदर भी होती है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मैंने एक एग्जांपल दिया, एक कॉइन का, एक सिक्के का, और उसे ऊपर उछालते हैं फिर नीचे वो गिरता है। उस बीच में चाहे तो उस पर हेड आना है चाहे फिर वो टेल बनेगा, है ना, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसमें क्या आएगा। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितने चांसेस हैं, यानी कि हेड और टेल जो है आने के कितने चांसेस है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि मैंने एक सिक्का जो है, 1 कॉइन जो है, मैंने वो उछाला है, और अब मुझे आप ये बताओ कि कितने चांसेस है उस सिक्के के टेल आने के। ठीक है, हेड और टेल होता है, तो मैंने क्वेश्चन दिया कि टेल आने के कितने चांसेस होंगे। अब आप सभी कहेंगे कि उसके तो 50% हो सकता है। 50% नहीं भी, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है कि क्या प्रॉपर, आपको ये नहीं पता ना कि क्या नीचे गिरने के बाद क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। आपने कहा 50% है, राइट। अब आप सभी को पता होगा कि जो 50% होता है हमारा, उसको हम फ्रैक्शन की वैल्यू में 1/2 लिखते हैं, राइट। हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 1/2, ऐसा लिखते हैं 1/2। 50% को आप निकाल के देख लो, 1/2 ही निकलेगा। ठीक है, तो आपने कहा कि जो टेल है उसके आने के जो चांसेस हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, बेसिकली यहाँ पे जो चांस होता है, चांसेस, किसी भी चीज़ के आने के चांसेस आपको पता नहीं है वो कितनी है। आपने कहा 50% है। 50% का मतलब होता है 1/2, ओके, हाफ, यानी कि हमें कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि टेल भी आ जाए और हो सकता है कि आपका जो हेड है वो भी आ जाए, आपको प्रॉपर नहीं पता है यहाँ पे। तो आपने एक क्लू लगाया है कि हाँ हो सकता है 50% ऐसा है, 50-50 है कि आपका टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। अब मानो वो जो सिक्का है वो नीचे गिर गया और उसमें आ गया टेल, तो अब आप सभी कहेंगे कि अब ये 50 से जाकर क्या हुआ, अब ये हो गया 100% पर, है ना। 100% का मतलब होता है पूरा 1, ठीक है, और 50 का होता है हाफ। आप सभी को ये चीज़ तो पता ही होगी अच्छे से। ठीक, तो अब ऐसे ही आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, रैंडमली आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि एक जो कॉइन है या फिर दो जो कॉइन है, हमने उसको टॉस किया है, यानी कि ऊपर उछाला है आसमान में, और उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसमें टेल जो है वो कितनी बार आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब मैंने कहा कि अगर एक सिक्का है और उसको मैंने ऊपर उछाला है और उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हाफ है, यानी कि 50% है, दैट मीन्स उसमें जो हेड है वो आने की प्रोबेबिलिटी भी सेम हाफ ही हो जाएगी, यानी कि 50% ही हो जाएगी, राइट। क्लियर है यहाँ से ये चीज़? तो यही होती है प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपको पता नहीं है कि वो चीज़ क्या होगी, लेकिन आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि उसके कितने चांसेस हैं, आप गैस कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, ये भी मैथ्स का आपका एक टॉपिक होता है। इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे AFPS में, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपका टॉपिक है कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस नज़रिए से। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। प्रोबेबिलिटी का तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिरकार ये होती क्या है।
चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ थ्रो ऑफ अ कॉइन, इन्होंने कहा है कि एक जो कॉइन है उसको ऊपर उछाला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो हेड जो है उसमें कितनी बार आएगा, इन्होंने हमसे ये पूछा है। हिंदी में पढ़ देती हूँ, एक सिक्के के उछाले जाने पर कम से कम एक चित का मतलब होता है हेड, ठीक है, एक चित आने की प्राक्रियता क्या होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। ठीक, तो ये क्या होगी, देखो जो कॉइन है हमारे पास, जो कॉइन है वो हमारे पास 1 है। ओके, अब जो ये कॉइन है, ये मैंने कॉइन बनाया, ठीक है, इसके इस तरफ बैक साइड में क्या है, इसके बैक साइड में मानो है टेल और इसके फ्रंट साइड में मानो है हेड, ठीक है, बैक साइड में टेल है, फ्रंट साइड में हेड है। अब ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बन रही हैं, टेल और हेड जो है वो कितने हैं, वो टोटल हैं 2, राइट, वो टोटल है 2। अब जो सिक्का है चाहे तो वो बैक साइड से गिरेगा चाहे वो फ्रंट साइड से गिरेगा, राइट। अगर वो बैक साइड से गिरेगा तो हमारा आ जाएगा टेल, और टेल कितना है, टेल है 1, तो इसीलिए आपका आता है 1/2। और ऐसे ही अगर जो सिक्का मैंने उछाला है और वो फ्रंट से ही गिर जाता है तो आपका आएगा हेड, और हेड भी कितना है, वो है आपका 1, लेकिन वो है कितने में से, 2 में से है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो हेड और टेल है, हेड और टेल जो है वो कितने हैं टोटल, वो है 2 है, 2 में से आपका हेड कितनी बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ओके, क्लियर है यहाँ से ये चीज़। तो यहीं पे आप क्वेश्चन देखो, आपसे क्वेश्चन बोला गया है, मैं कलर चेंज करती हूँ, आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कॉइन है उसको उछाला गया है और आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी जो है हेड की वो कितनी होगी। तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हेड की आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आपसे ही पूछा गया है। यानी कि जो आपके जो मान लीजिए जो आपके 2 डाइस हैं, ठीक है, पेयर ऑफ 2 डाइस बोल सकते हैं हम इसको, उनको उछाला गया है। जैसे कि आपने देखा ही होगा बहुत सारे गेम्स में जो 2 डाइस हैं उनको भी लिया जाता है, ठीक है, डाइस को हिंदी में पासे बोलते हैं, उनको लिया जाता है और उसको साथ में उछाला जाता है ऊपर से, ठीक है, ऊपर से उछाला। और इन्होंने कहा है कि अब 2 डाइस है, ठीक है, 2 डाइस, पहले हम लूडो जो है हम एक डाइस से खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे इस डाइस की संख्या को बढ़ाकर, इसकी नंबर को बढ़ाकर 2 कर दिया गया है, तो यहाँ पे याद रखना है कि 2 है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि संख्या का योग कुल 7 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल मोर देन 7, यानी कि जो 7 है आपकी डिजिट, 7 जो है प्लस करने पर दोनों ही डाइस के अगर हम जो आपके नंबर्स हैं उनको प्लस करें तो देखो जैसे 2 और 5 को अगर मैं प्लस करूं तो आपका 7 बनता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 6 और 1 को प्लस करूं तो भी आपका 7 बनता है, 4 और 3 को प्लस करूं तो भी आपका 7 बनता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि कुल 7 से ज़्यादा आने की, यानी कि 7 तो है लेकिन 7 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, विच मीन्स आपको देखना है 8, यानी कि सम करने के बाद 8, 9, 10, 11 और आपका 12, इनमें से आपको देखना है कि कितनी बार ये चीज़ें आएंगी सम करने पे, ठीक है। सम करने का मतलब है कि 2 डाइस है मेरे पास, ठीक है, कुछ लगा लो, डाइस को बनाने की कोशिश की जाए। यहाँ पे मेरे को आता नहीं है इतना, बट कोशिश करते हैं। कुछ इस तरीके से आपका डाइस है, ये है 1 डाइस, ओके, पूरी अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगी, ये है फर्स्ट डाइस नंबर, ओके। सेकंड बनाते हैं, सेकंड आपका जो डाइस है वो भी सेम ही होगा, उसको भी बनाते हैं। चलो रफली सी ड्राइंग की है मैंने, और ये है आपका डाइस नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों डाइस पे कितनी बार होता है आपको पता है, इनके 6 फेस होते हैं, क्योंकि डाइस एक क्यूब ही तो है तो इसके 6 फेस होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ओके, दोनों में ही। तो इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 6 करोगे तो आपका कितना निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा 36, राइट, क्योंकि हमने इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब देखो आगे देखो, इन्होंने कहा कि जो 7 है, 7 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 7 नंबर जो है इन दोनों में से, मानो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 5, अब ये जो 1 और 5 है अगर मैं इसको प्लस करूँ तो क्या मेरा 7 बन रहा है, नहीं, आप कहेंगे 6 बन रहा है। लेकिन अगर मेरा यहाँ पे 2 है,
इस जो आपका 1 नंबर डाइस है उसके 2 को और जो आपका 2 नंबर डाइस है उसके 5 को अगर मैं प्लस करूँ तो आपका कितना बन रहा है, आपका बन रहा है 7, लेकिन मुझे चाहिए 7 से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 5। अब देखो 5 और 5 को अगर मैं प्लस करूँ तो आपका बन जाएगा 10 और ये है 7 से ज़्यादा। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें यहाँ पे प्लस करना है। ओके, इसी तरीके से हमें प्लस करना है। इसको थोड़ा सा मैं हटाती हूँ बिना कुछ ख़राब किए, ताकि मेरी ड्राइंग भी ख़राब ना हो। ठीक, ये 2 था, मैंने कहा था 6 और 6 मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा 36। ठीक है, टोटल आपका 36 नंबर्स है। ओके, अभी इन्होंने कहा है कि 7 से ज़्यादा का करना है, तो 7 से ज़्यादा का आप क्या क्या करोगे, 6 और आपका जो 3 है उसको प्लस करोगे तो 9 बनेगा, राइट। तो वो 7 से ज़्यादा वाला नंबर है। अब 6 और 2 को प्लस करोगे तो 8 बनेगा। ऐसे ही आपका 5 और 3 प्लस करोगे तो 8 बनेगा। ठीक है, और आपका जो 4 और 4 है उसको प्लस करोगे तो 8 बन जाएगा। ठीक, 4 और 6 को प्लस करोगे तो 10 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सारा प्लस करके देखो कि जितनी भी आपकी टोटल जो डिजिट्स हैं वो प्लस हो रही हैं, तो वो टोटल आपकी आएंगी 15। यानी कि सबका जो सम है वो आप देखोगे तो ऐसे जोड़े बनेंगे कि 2 6, फिर आपका बनेगा 3 5, फिर बनेगा 3 6, फिर बनेगा 4 4, फिर बनेगा 4 5, फिर बनेगा 4 6, फिर बनेगा 5 3, फिर बनेगा 5 4, फिर बनेगा 5 5 और आपका बन जाएगा 5 6, हाँ, फिर बनेगा 6 2 और 6 3 भी बनेगा आपका, 6 4 भी बनेगा, 6 5 भी बनेगा और 6 6 भी बनेगा। तो इसको अगर मैं पूरा प्लस करूँ, इन सभी पेयर्स को अगर मैं करूँ तो ये आपका 15 बन रहे हैं, 15 पेयर्स बन रहे हैं आपके ऐसे, है ना, जिनका आपका टोटल सम 7 से ज़्यादा है। वो आपके पेयर्स कितने, 15 बन रहे हैं। टोटल हमारे पास है 36। अभी बहुत ही आसान काम करना है। क्या करोगे ना कि जो आपका ये 15 था और आपका ये 36 था, इसको रख दो बाय में, इसको रख दोगे बाय में, फ्रैक्शन में, यानी कि 15 अपॉन में 36 रख दो। 15 अपॉन में 36 रखोगे, उसके बाद इसको भाई काटो भी तो गे। तो चलो हम इसको काटते हैं। काटोगे तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 12 पे, है ना, कुछ ऐसा आपका चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आता है, यहाँ से आपका आंसर निकल के आता है 5 अपॉन में 12। ओके, 5 अपॉन में 12। तो आपका टोटल आपकी जो प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने 2 डाइस, पेयर ऑफ 2 डाइस जो हमने थ्रो किए थे और उनकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी थी कि वो 7 से ज़्यादा कितने नंबर्स आपके बन सकते हैं, कितने पेयर्स आपके बन सकते हैं, तो वो आपके बन सकते हैं 5 अपॉन में 12। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसी की तरह है। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, बोला गया है 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर प्रतिरूप प्राप्त कर होने की प्रक्रिया, यानी कि जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी। इन्होंने कहा है कि डबलेट, डबलेट मीन्स डबल पेयर्स आपके कितने बनेंगे। डबल देखो, टोटल तो 2 पासे हैं, 2 डाइस हैं हमारे पास, तो मीन्स 36, नीचे की फ्रैक्शन 36 आ गई आपकी, मल्टीप्लाई करोगे 6 × 6 36। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जोड़े सिमिलर डबल जोड़े मीन्स 2 और 2, ठीक है, 4 और 4, ठीक है, आपका 1 और 1 भी बन रहा है। ऐसे ही करके आपके खूब सारे बनेंगे, राइट। तो आपके कितने बन जाएंगे टोटल, आप यहाँ से हिसाब लगाओ, 36 है, टोटल आपके कितने बनेंगे। आपके टोटल जो डाइस होते हैं, एक डाइस में 6 फेस होते हैं, दूसरे डाइस में भी 6 होगा, ठीक है। इन दोनों का ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 12 बनेगा। 12 अपॉन 36 रख दो और इसको आपस में काटोगे तो फिर आपका कितना आ जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा। आपका आएगा आंसर कितना आएगा भाई, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी जल्दी आपका कितना आंसर आने वाला। देखो ये 36 था, यहाँ पे 6 है, ये जो डाइस है वो 6 है, यहाँ पे भी 6 है, ठीक है। अभी इनको हमें प्लस नहीं करना है, क्या करोगे, आपको पेयर्स बनाने हैं, डबल डबल वाले पेयर्स बनाने हैं, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनो मेरी बात। जो 2 है और 2 है उसका पेयर बन गया, ठीक है, वो 1 हो गया, उंगलियों पे गिनते चलो, ठीक है। फिर 4 4 का पेयर बन गया, ठीक है, दूसरा पेयर हो गया हमारा। फिर 5 5 का तीसरा हो गया, 3 3 का चौथा हो गया, 1 1 का पांचवा हो गया, और 6 6 का आपका छठा हो गया। यानी कि आपके टोटल पेयर्स बन रहे हैं 6 और आपके कुल 36 थे, ठीक है, कुल आपके 36 थे। तो 36 और ऊपर रखोगे 6,
डिवाइड करोगे 1/6 आएगा, विच मीन्स आपका आंसर नंबर ए करेक्ट है, 1/6। ओके, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर है इसी वजह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस 25 ब्लैंक्स, अ लॉटरी इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। इन्होंने कहा है कि एक लॉटरी है, ठीक है, उसमें 10 तो प्राइज है और 25 ब्लैंक है, यानी कि 25 ऐसे ही खाली हैं। अब जो वो लॉटरी है वो रैंडमली क्या की जाती है, रैंडमली वो चुनी जाती है, ये समझ लो। तो उसमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि प्राइज कितनी बार आ सकता है, प्राइज आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इनको टोटल करोगे, आपका 10 प्राइज है और खाली ब्लैंक आपके 25 है, प्लस करोगे आपका कितना बनेगा, 35 बन जाएगा, राइट। आपका आ गया 35। अब इन्होंने कहा था कि प्राइस बताओ कि प्राइस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 35 और ऊपर रख दोगे 10, क्योंकि प्राइस तो 10 ही है। अब इसको डिवाइड कर दो भाई जल्दी से, इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 2/5 आपका आंसर आ रहा है। 2/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिवाइड गलत किया है। मैं यही देख रही थी कि क्या बच्चे सही से कर रहे हैं या नहीं। देखो आप यहाँ से ध्यान से देखो, 5 के टेबल से काटोगे तो 5 कैसे आ जाएगा, यहाँ पे तो 7 आएगा, ठीक है, 2 और 7 आएगा, क्योंकि 5 के टेबल से मैंने काटा। तो 5 के टेबल में जो 10 है वो 2 पर आता है, 35 आपके 7 पे आता है, तो 2/7 आएगा, विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब अगर कोई बच्चा यहाँ पे 5 कर देता तो वो ऑप्शन बी को करेक्ट करके आता, दैट मीन्स आपका आंसर गलत हो जाता, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसे पता है कि बच्चे क्या क्या गलतियाँ करते हैं, इस वजह से वो ऐसे ऑप्शन रखता है। और मैंने भी इसी वजह से आपको सतर्क किया, याद रखना इस चीज़ को, ठीक। तो इसका आंसर आपका आ गया सी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए दूंगी होमवर्क, वो आप सभी को करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स विल बी डायमंड और किंग इज। इन्होंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, मानो एक कार्ड है आपके पास, कार्ड का पैकेट है, कार्ड्स हम खेलते हैं, आप नहीं खेलते होंगे, बड़े तो खेलते ही हैं, मैं भी नहीं खेलती, मान लो मैं भी नहीं खेलती, आप भी नहीं खेलते, बच्चे नहीं खेलते। आपने किसी ना किसी बड़े को देखा होगा जो कार्ड्स खेलते हैं, जिसमें आपका किंग होती है, आपकी क्वीन होती है ना, बहुत सारे अलग अलग, मेरे को नाम भी नहीं आ रहे। उसमें एक तो वो भी होता है, पान का पत्ता भी बोलते हैं, कुछ कुछ ऐसे करके नाम होते हैं ना। तो समझ गए ना, मतलब क्या कार्ड क्या होता है बेसिकली। तो कार्ड का पैकेट आपको दिया हुआ है और उसके अंदर 52 कार्ड्स है, कितने 52 कार्ड्स है, राइट। और इन्होंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि डायमंड और किंग जो है वो कितनी बार आ सकता है, डायमंड और किंग कितनी बार आ सकता है। अब डायमंड और किंग कितनी बार आ सकते हैं तो आपको तभी पता चलेगा कि जब एक जो आपका कार्ड के पैकेट होता है उसके अंदर कितने डायमंड होते हैं, कितने किंग होते हैं। तो इसलिए आपको एक चीज़ आपको देख के आनी है, अपना देख लेना फ़ोन पे कि कितने होते हैं टोटल। अगर किसी के घर में कार्ड का पैकेट हो तो वो उसमें से भी निकाल के देख सकता है, पता चल जाएगा। तो आपके जो डायमंड होते हैं बेसिकली वो होते हैं 13, और आपके जो किंग होते हैं, डायमंड और किंग जो है यहाँ पे प्लस करके 13 है, मीन्स डायमंड और किंग जो है वो प्लस करके, यानी कि जो आपका एक तो होता है आपकी इन्होंने कहा है एक तो होता है ईट और बादशाह, ठीक है, ईट और बादशाह जो आपका होता है उनको प्लस करके 13 होते हैं टोटल। और जो किंग है यानी कि बादशाह जो है वो अलग से भी 3 होते हैं, अदर किंग भी होते हैं 3, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 16 बन गया। बस काम क्या है भाई, ऊपर 16 रख दो, नीचे 52 रख दो, टोटल कितने थे हमारे पास कार्ड्स, इनको कर दो आपस में डिवाइड। चलो मैंने डिवाइड कर दिया, इनको डिवाइड करने से आपका आंसर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 13, राइट। कुछ ऐसा ही आ रहा है, 4 के टेबल से काटोगे तो चलो यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है कहीं, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है 4/13। तो करेक्ट आंसर 4/13 है आपका। क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक कार्ड का पैकेट है, उसके अंदर 52 कार्ड्स है। अब हमें ये बताना है कि डायमंड और किंग जो है वो कितनी बार आ सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो मैंने कहा था डायमंड को ईट और किंग को बादशाह, ठीक है। डायमंड और ईट जो है बेसिकली, जो ईट मतलब मैं ही कंफ्यूज हो गई, जो डायमंड है और जो किंग है उसकी टोटल जो नंबर है वो है 13, और अलग से जो
3 किंग बचे हुए हैं वो भी है, अदर 3 किंग्स भी हैं। अब उनको प्लस कर दो, बन गया 16। प्रोबेबिलिटी किस में से निकालनी है? 32 कार्ड्स में से निकालना, तो 52 कार्ड्स में से, तो 52 कार्ड रखोगे नीचे और ऊपर न्यूमरेटर में 16 रख दोगे, जितना हमारा आया था डिवाइड कर दोगे और आंसर लिख दोगे, बस यही होता है। ठीक है, क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका HW मीन्स ये आपका होमवर्क है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, पूरी ईमानदारी के साथ दोगे इसका आंसर। ये आप सभी पर छोड़ा है मैंने ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी आपको इस वीडियो से और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, खेल खेल में हमने कितना कुछ सीखा आज, तो आई गेस आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी रही होगी और बेनिफिट भी आपको देगी ये। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को क्या करोगे, लाइक करोगे। देख रहे हो आप, मैं सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दो प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टाइम आती रहेगी। एंड साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, कोई भी न्यू बच्चा है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, एंड जितने भी मैंने अभी तक साइंस के चैप्टर्स कराए हैं, MCQs कराए हैं, उन्हें देखते रहो, अपनी तैयारी करो, NCERT से भी पढ़ो, थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर आपका 19 फैब को आपका स्टेम का मेरे ख्याल से पेपर है और सभी ने अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा, आई होप। ठीक है, सबने कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं किया वो अभी जाके कर लो और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो। और मेरे लिए एक छोटी सी कमेंट भी कर सकते हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। और हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है यूनिक क्लासेस के नाम से, तो उसे भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है वहाँ पे जाके DM करो, मैं जैसे ही फ्री होंगी मैं आपका रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगी। अभी आप सभी देख रहे हो, आपकी रिवीजन कराने के लिए मेरे को भी थोड़ा सा पैनिक हूँ मैं भी, मेरे को भी थोड़ी सी टेंशन है कि जल्दी जल्दी आपका सब कुछ हो जाए इस वजह से। तो थोड़ी सी आप कोऑपरेट करो मेरे साथ मिलकर और थोड़ा सा भरोसा रखो। ठीक है, चलो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।